वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू है 39 से लेकर 45 तक सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 38 एमसीक्यू के बारे में बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 12 अकाउंटेंसी, उसमें वो सारे एमसीक्यू क्या अवेलेबल है इस चैप्टर से रिलेटेड भी, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, उससे रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू बन सकता है उसका भी आपका वीडियो क्या है अवेलेबल है। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। नहीं देखा तो जाके देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे 39 से लेके 45 तक। तो देखिए बोलता क्या है क्वेश्चन नंबर 39 में, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज डेबिटेड। देखिए डेबिटेड वर्ड यूज किया है। कौन सा? डेबिटेड। कहने का मतलब है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग से वो कहाँ डेबिटेड होगा? डेबिटेड होगा, है ना। तो कहाँ होगा आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ डेबिटेड होगा आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ डेबिटेड होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यों डेबिटेड होगा? बात को ध्यान सुनिएगा। देखिए कैपिटल को घटाने वाला कोई भी आइटम्स रहे, कैपिटल को घटाने वाला, कम करने वाला कोई भी आइटम्स रहे, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। जैसे कैपिटल को घटाने वाला कौन कौन सा आइटम हो सकता है? जनरली आपको 3 मिलेगा। पहला होता है लॉस। पहला क्या होता है? लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है, तो आपका डेबिट साइड में लॉस रहेगा तो वो घट जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है? ड्राइंग्स। मालिक पर्सनली उसके लिए क्या किया? बिजनेस से कैश या गुड्स निकाला है तो उससे भी क्या होगा? कैपिटल घटेगा। और उस ड्राइंग्स पर अगर फर्म क्या किया? कैपिटल लिया है तो उससे भी कैपिटल क्या होगा? आपका घटेगा। तो कहने का सीधा सा अर्थ है कि ड्राइंग्स रहे, इंटरेस्ट और ड्राइंग्स रहे, या लॉस रहे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा, तो सबसे कैपिटल क्या होता है? घटता है। और घटने वाला आइटम कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। और बढ़ने वाला कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जनरली 4 आपको मिलेगा। पहला मिलेगा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा। दूसरा मिलेगा पार्टनर सैलरी, तीसरा मिलेगा पार्टनर्स कमीशन, और चौथा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये चारों आइटम से कैपिटल बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स कहाँ डेबिटेड होगा? आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी में लिख देता कि क्रेडिटेड कहाँ होगा, क्रेडिटेड कहाँ होगा, तो भैया ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया फर्म के द्वारा, तो फर्म के लिए इनकम है, तो कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो अगर क्रेडिटेड वर्ड यूज करता तो इसका आंसर कौन होता? डी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन डेबिट वर्ड यूज किया इसलिए कहाँ लिखे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं। तो 39 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका ए। उसके बाद बोलता है 40 में, देख लीजिए, द पार्टनर्स हु पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड। यानी मान लेते हैं पार्टनर से, 3 पार्टनर से मान लेते हैं RDX, 3 क्या है? पार्टनर्स है, और X क्या है? एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर किसे कहते हैं? वो ऐसा पार्टनर्स जो पार्टनर्स भी होता है, फर्म को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। राइट। उस पार्टनर्स को कौन सा पार्टनर्स बोलते हैं हम लोग? एक्टिव पार्टनर। तो ये बोलता है यहाँ पे कि जो मैनेजमेंट को चलाने में अपना योगदान देता है, फर्म को रन करने में पार्टिसिपेट करता है, उस पार्टनर को कौन सा पार्टनर बोलते हैं? इनएक्टिव। नहीं जी, इनएक्टिव पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा पार्टनर हो जाएगा आपका? एक्टिव पार्टनर। जो एक्टिव पार्टनर रहेगा वही पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल क्या करेगा? देखेगा, फर्म को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो आपका 40 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी, एक्टिव पार्टनर। ठीक है जी। उसके बाद 41 में क्या बोलता है? कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स, यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट इंक्लूड्स रहता है। मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट्स पेपर होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड तमाम तरह का टर्म्स कंडीशन एग्रीमेंट क्या होता है? लिखा हुआ रहता है। ठीक है। जैसे नेम ऑफ द फर्म, उसका एड्रेस, पार्टनर्स का कौन कौन पार्टनर्स, उसका एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा, कौन कितना कितना कैपिटल लगाया है,
प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेगा, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो क्या उसको सैलरी मिलेगा तो कितना मिलेगा, कोई पार्टनर से क्या उसको कमीशन मिलेगा तो कितना परसेंट के रेट से मिलेगा, एडमिशन का क्या आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्या कंडीशन रहेगा, रिटायरमेंट का क्या रहेगा, नेचर ऑफ द बिजनेस क्या रहेगा, बात समझे ना, रिजोल्यूशन के समय क्या क्या प्रोविजन करना पड़ेगा, आपका ड्यूरेशन क्या होगा पार्टनरशिप फर्म का, बहुत सारा बातें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। तो बोलता है क्या है, नेम ऑफ द फर्म एकदम लिखा रहता है, नेम ऑफ द बिजनेस वो भी लिखा रहता है, एड्रेस ऑफ द बिजनेस वो भी लिखा रहता है, ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस, यानी जो ABC में जितनी बातें हैं ना ये सब तो लिखा ही रहता है किसमें, पार्टनरशिप डीड में। और पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है आपका, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या है आपका, एग्रीमेंट ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है जी। उसके बाद 42 में क्या बोलता है आपका, ड्राइंग्स बाय पार्टनर कैन बी, मतलब जो पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो कैश के फॉर्म में, बिल्कुल अगर पार्टनर से बिजनेस से कैश निकालना चाहे निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इन काइंड मतलब बिजनेस, मान लेते बिजनेस है आपका क्या है, कपड़ा का बिजनेस, RDX जो आपका है ना क्लॉथ्स का बिजनेस करता है, डी का मान लेते घर में शादी है, कपड़ा लेना चाहता है तो उसका बिजनेस कपड़ा ही का बिजनेस करता है, तो क्या क्या कपड़ा ले गया और अपना शादी विवाह में क्या किया यूज किया, तो बिल्कुल सही बात है, कैश में निकाल सकता है और गुड्स में निकाल सकता है, बोथ AB, बिल्कुल AB दोनों हो जाएगा जी, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका C, कैश में निकाल सकता है और गुड्स भी निकाल सकता है, ठीक है। तो आपका 42 का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका C। उसके बाद 43 में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू द पार्टनर आउट ऑफ, मतलब कि जो पार्टनर से वो जो कैपिटल लगाया फर्म में तो फर्म उस कैपिटल पे इंटरेस्ट किस चीज से देगा, आपका प्रॉफिट, कैपिटल, लॉस, नॉन ऑफ दिस, प्रॉफिट से देगा ना। फर्म में अगर प्रॉफिट होगा, ध्यान समझिएगा, फर्म का अगर प्रॉफिट होगा तभी ना आपका कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, फर्म लॉस में जा रहा है और मालिक बोलता है कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, यह सही नहीं है। लॉस होने पे कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म देता नहीं है, सिर्फ किस पे देता है, प्रॉफिट होगा तब देगा, और सही बात है, प्रॉफिट होगा तब ना मालिक कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा, लॉस होगा तो कहाँ से फर्म देगा, सीधा सा बात है। तो प्रॉफिट पे आपका क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड किया जाता है, किसको, पार्टनर्स को, राइट। तो 43 का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका A। तो अभी तक मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अपने ग्रुप्स में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं कॉमर्स वाले उनको क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, इससे क्या होगा उनको भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इस वीडियो से बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 44 में क्या बोलता है, करेंट अकाउंट कैन बी, करेंट अकाउंट का क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड आपका ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड से, तो डेबिट मतलब पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस, नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद जीरो मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस, सही बात है जी। तो जो करेंट अकाउंट है ना, ऑल ऑफ दिस, डेबिट बैलेंस भी गिर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, और कभी कभी करेंट अकाउंट क्या होता है, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल जाने पे खाता क्या हो जाता है, क्लोज। तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव मतलब क्या, डेबिट बैलेंस, नेगेटिव मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस, जीरो मतलब क्या कि डेबिट टोटल क्रेडिट करेंट अकाउंट का क्या हो गया, इक्वल, तो जीरो। तो ऑल ऑफ दिस, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस। तो 44 का राइट आंसर D। उसके बाद एक और बचा है, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होगा तो कैपिटल चेंजेस एवरी ईयर नहीं, मेरा बात को ध्यान समझिएगा, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होता है वहां पे दो अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो जो बढ़ने और घटने वाला आइटम्स रहता है वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में चला जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, किसी तरह का उस पर इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो जनरली पार्टनर्स कैपिटल हर साल क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो आपको ही बोलता है व्हेन आपका कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल चेंज नहीं जी, कैपिटल रिमेन फिक्स्ड एवरी ईयर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल जो है आपका क्या रहेगा, हर साल क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। क्यों, क्योंकि जो बढ़ने और घटने वाला आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन आपका ड्राइंग्स, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और भी जो है, तो वो सब आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट में चला जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो सब आइटम जाता नहीं है बढ़ने घटने वाला, फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत। तो आपका कैपिटल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, हर साल क्या होता है, फिक्स होता है। हाँ, अगर फ्लक्चुएटिंग रहता, अगर फिक्स की जगह कौन सा वर्ड यूज करता, फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बढ़ने घटने वाला आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं। तो
आपका कैपिटल चेंजेस एवरी ईयर, इसका राइट आंसर कौन हो जाता है ए। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहता तो फिक्स है तो कैपिटल क्या होगा, हर साल कांस्टेंट रहेगा, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड एवरी ईयर। फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल और नहीं, ठीक है। तो 45 का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका बी। तो जनरली इस चैप्टर से रिलेटेड जितना एमसीक्यू बन सकता है सब मैंने क्या किया बता दिया, राइट। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जो आपका इम्पॉर्टेंट वीडियोस होगा कॉमर्स से रिलेटेड, आप लोग से रिलेटेड, उसका बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।